पहले अंडा आया या मुर्गी? इस पर प्राचीन काल में ही ग्रीस विचारकों के बीच बहस छिड़ गई थी और कोई भी एक मत नहीं था। सदियों से ये सवाल वैज्ञानिकों और दर्शन शास्त्रियों के दिमाग को मथता रहा है। आप बताएं, पहले कौन आया? आप कहेंगे अंडा, तो सवाल पूछा जाएगा अंडा दिया किसने? और आप कहेंगे मुर्गी, तो वही सवाल दोबारा पूछा जाएगा कि आखिर मुर्गी कहाँ से आई? वो तो किसी अंडे से ही निकली होगी ना। आप कहेंगे हाँ, तो इसका मतलब ये कि मुर्गी से पहले अंडा आया। लेकिन दोबारा वही सवाल कि मुर्गी तो अंडे से ही निकली होगी, लेकिन जिस अंडे से वो निकली वो कहाँ से आया? आप सिर खुजलाएंगे, परेशान हो जाएंगे, लेकिन आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों और फ्रांस में NEEL संस्थान ने इसे साबित करने का दावा किया है कि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार अंडे और चिकन दोनों ही पहले आए हैं। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में ARC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्वांटम इंजीनियरिंग सिस्टम के भौतिक विज्ञानी जैकी रोमेरो ने कहा, क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब ये है कि ये किसी तय नियमित क्रम के बिना हो सकती है। वो कहते हैं, आप अपने रोज के आने जाने का उदाहरण लें, जहां आप कुछ देर ट्रेन से तो कुछ देर बस से सफर करते हैं। आमतौर पर आप पहले बस लेते हैं और फिर ट्रेन, या फिर इसके उलट। वो कहते हैं, हमारे शोध में दोनों ही चीजें पहले हो सकती हैं, जिसे अनिश्चितता के कारणों का क्रम माना जाता है और इसे हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं। प्रयोगशाला में इन प्रभावों को देखने के लिए शोधकर्ताओं ने फोटोनिक्स क्वांटम स्विच नाम के एक कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल किया। रोमेरो ने बताया, क्वांटम स्विच के साथ हमारे शोध में दो घटनाओं का क्रम जिस पर निर्भर करता है उसे कंट्रोल कहते हैं। कंप्यूटर के बीट्स का उदाहरण लीजिए, जिसकी वैल्यू 0 या 1 होती है। हमारे शोध में यदि कंट्रोल वैल्यू 0 है तो B से पहले A होता है, और यदि कंट्रोल वैल्यू 1 है तो A से पहले B होगा। क्वांटम फिजिक्स में हमारे पास सुपरपोजिशन में बीट्स हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि उनका वैल्यू एक ही समय में 0 और 1 है। इसलिए एक निश्चित अर्थ में हम कह सकते हैं कि बीट्स का वैल्यू अपरिभाषित है, और कंट्रोल के अनिश्चित वैल्यू की वजह से जो ऑर्डर तय करता है, हम कह सकते हैं कि A और B घटनाओं के बीच अपरिभाषित ऑर्डर है। आमतौर पर ये कहना कि B से पहले A होता है या A से पहले B होगा, इनमें से केवल एक ही सत्य हो सकता है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में वास्तविकता अलग है। यदि ये दो अभिव्यक्तियां सच हो सकती हैं, तो हमें वो मिलता है जिसे हम अपरिभाषित अस्थिर ऑर्डर के रूप में जानते हैं। शोध में रूपांतरण दिखता है, या प्रकाश कणों या फोटोन के आकार में बदलाव। ये बदलाव प्रकाशीय ध्रुवीकरण या ऑप्टिकल पोलराइजेशन गुण पर निर्भर करता है। इस शोध में A और B फोटोन में परिवर्तित हो जाते हैं, और जिस क्रम में ये बदलाव होता है उसे प्रकाशीय ध्रुवीकरण नियंत्रित करता है। आकार परिवर्तन की कई संभावनाएं होती हैं, लेकिन इस रूपांतरण और ध्रुवीकरण विकल्प के परस्पर संबंध की भी एक सीमा होती है। शोध के दौरान हमने उस सीमा को तोड़ दिया और फिर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि A और B के बीच एक अनिश्चित ऑर्डर है। ये शोध एक सिद्धांत का प्रमाण है, लेकिन बड़े स्तर पर इसके वास्तविक उपयोग हो सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर को और अधिक सक्षम बनाना या संचार में सुधार करना। रोमेरो ने कहा, वियना में एक शोध किया गया जिसमें ये प्रदर्शित किया गया कि एक प्रकार की गणना में इस अनिश्चित ऑर्डर के फायदे हैं। वास्तव में आमतौर पर किसी गणना में 2 कणों का होना आवश्यक है, लेकिन क्वांटम स्विच के साथ केवल एक ही कण से इसे किया जा सकता है। जो एक और लाभ मुझे उत्तेजित करता है वो है जूलियो किरीबेला का वो सिद्धांत, जिसमें उन्होंने ये दर्शाया कि क्वांटम स्विच की मदद से कई इंटरफेस वाले चैनल में संचार संभव है। उदाहरण के लिए टेलीफोन लाइन में आने वाला शोर, जिससे श्रोता पूरी तरह भ्रमित हो जाते हैं। रोमेरो और उनके सहयोगी ने अपने शोध को समझाने के लिए अंडे और मुर्गी वाले विरोधाभास का इस्तेमाल किया। मेरे 4 साल के बेटे को लगता है कि जब वो सोता है तब सूर्य उगता है। तो एक निश्चित अर्थ में आप ये कह सकते हैं कि कारण और उसका प्रभाव चीजों को जोड़ने का एक तरीका है, ताकि दुनिया हमारे लिए मायने रखे। अंडा और मुर्गी वास्तव में दी जाने वाली एक उपमा है। ये कई बार पूछा जाता है कि कौन पहले आया, और हम इस शोध के साथ यही आजमाइश कर रहे हैं कि पहले क्या होता है। निश्चित ही दोनों घटनाएं पहले होती हैं। ये शोध सोसाइटी ऑफ अमेरिकन फिजिक्स मैगजीन, फिजिकल रिव्यू जर्नल अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी में प्रकाशित की गई।